अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। सिंहासन 32 में से आइए सुनते हैं 17वीं पुतली की कहानी। 17वीं पुतली विद्यावती राजा भोज के रास्ते में खड़ी मुस्कुराती रही। राजा भोज की नजरें उसके चेहरे पर मोहित हो जाने वाले अंदाज में टिकी रहीं। ऐसे क्या देख रहे हो राजा भोज? पुतली विद्यावती उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। मेरे चेहरे की सुंदरता को निहार रहे हो या मुझ पर मोहित हो गए हो? मैं राजा इंद्र की सबसे खूबसूरत और प्रिय दासी विद्यावती हूं और उन्हीं 32 पुतलियों में से एक हूं जो इस सिंहासन में जुड़ी हुई हैं। मैं जानती हूं कि आप पिछले 16 दिन से इस सिंहासन पर बैठने के लिए बेचैन हैं और हम में से कोई न कोई पुतली आपका मार्ग रोक लेती है, क्योंकि आप राजा विक्रमादित्य के समान त्यागी, बलिदानी और दानवीर नहीं हैं। अगर आपने उनके जैसा कोई भी कार्य किया होता तो आप इस सिंहासन पर कब के विराजमान हो चुके होते। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूं, तब आप स्वयं विचार कीजिए कि आप राजा विक्रम के समान हो। इतना कहकर पुतली ने राजा विक्रमादित्य की कथा सुनानी आरंभ कर दी। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य की व्यवस्था देखने के लिए कभी कभी वेश बदलकर समय असमय अपने राज्य के किसी न किसी हिस्से में पहुंच जाया करते थे। वे इस बात को देखने के लिए अपनी आंखें खुली रखते थे कि प्रजा किसी प्रकार से पीड़ित तो नहीं है, राज्य के अधिकारीगण उन्हें सताते तो नहीं, प्रजा के साथ किसी प्रकार का अन्याय तो नहीं हो रहा, कोई भूखा तो नहीं सोता, हर कोई सुख और समृद्धि से परिपूर्ण तो है। ऐसे ही एक रात वेश बदले हुए ब्राह्मण कर रहे थे कि एक झोंपड़े के निकट पहुंचे जहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बातचीत का विषय स्वयं राजा विक्रमादित्य ही थे। ब्राह्मणी निराशा भरे स्वर में अपने पति से कह रही थी, अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने महाराज के पास जाना चाहिए, उनसे इस बात को कहना चाहिए। पागल हो गई है? हम अपने प्रसन्नता पाने के लिए अपने महाराज के प्राणों को संकट में डलवा दें? ब्राह्मण ने पत्नी को तनिक डपट पिलाई। इसके बाद ब्राह्मणी के मुंह से कोई शब्द न निकल सका। राजा उत्कंठा से भर उठे। उन्होंने इस बात को बार बार सोचा कि किस विषय को लेकर ब्राह्मणी पति को उनसे जाकर कहने की बात कह रही थी, किस बात को लेकर उनके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। पति पत्नी दोनों मौन हो चुके थे। राजा देर तक प्रतीक्षा में खड़े इंतजार करते रहे कि वे फिर बोले तो उनके कथन से पूरी बात समझ सके, मगर काफी देर हो गई, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। राजा व्यथित हो उठे। उन्हें लगा कि ब्राह्मण दंपति किसी चिंता और परेशानी में है जिसके हल की आशा वो उनसे रखते हैं, मगर उनके पास आकर कहने से संकोच कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद राजा और भी बेचैन हो गए। जब उन्होंने अंदर से ब्राह्मणी की सिसकियां सुनी, वो सोचने लगे शायद दुखी ब्राह्मणी रो रही है। अब राजा से द्वार पर न रुका गया। उन्होंने द्वार खटखटा दिया। कुछ पलों बाद द्वार खुला और ब्राह्मण ने पूछा, कौन? उनके सामने आ जाने पर राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देकर कहा, मैंने कुछ देर पहले तुम पति पत्नी के वार्तालाप के कुछ शब्द सुन लिए हैं। उन शब्दों के अनुसार मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं पूरी बातचीत जानने आया हूं। राजा को अपनी कुटिया के द्वार पर खड़ा पाकर गरीब ब्राह्मण थर-थर कांपने लगा। राजा द्वारा परिचय दिए जाने पर वो उन्हें पहचान भी गया। उसने भयभीत होते हुए राजा को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। निर्भय रहो, राजा ने कहा, तुमने कोई अपराध नहीं किया है जो डर रहे हो। मैं तो तुम्हारी हो रही कुछ देर की बातचीत को अर्थ को समझना चाहता हूं। तुम्हारी पत्नी किस उद्देश्य से मेरे पास आना चाहती थी? वो पागल है राजन, आप उसकी बातों पर ध्यान न दें, ब्राह्मण ने संकोच भरे स्वर में कहा। मैं उसकी बात पर ही पूरी तरह ध्यान देने के लिए आया हूं। उसे मेरे सामने आने के लिए कहो। उसे जो कुछ कहना है स्वयं मुझसे कहे। राजा के आदेश की अवहेलना का साहस ब्राह्मण में नहीं था।
उसने पत्नी को बुलाया। राजा का परिचय पाकर ब्राह्मणी ब्राह्मण से भी ज्यादा भयभीत हो उठी। राजा ने ब्राह्मण से पुनः आग्रह किया कि वो अपनी बात रखे, उन्हें बताया कि किस विषय को लेकर उसकी पत्नी उनके पास जाने को कह रही थी। राजा के बार बार आग्रह करने पर ब्राह्मण को मुंह खोलना ही पड़ा। उसने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, बात यह है राजन कि हमारा विवाह हुए 12 साल का अरसा गुजर चुका है। हमने संतान है। मेरी पत्नी ने संतान की खातिर हर तरह से धर्म कर्म निभाया, पूजा पाठ किए, व्रत उपवास रखे, पर ईश्वर ने हमारी एक नहीं सुनी। उसे इस खुशी से हमें दूर रखना था और दूर ही रखा। संतान का होना भाग्य की बात होती है। मुझे तुम दोनों से सहानुभूति है, आगे बोलो। ब्राह्मण ने डरते डरते कहा, मेरी पत्नी ने एक सपना देखा है। सपने में देवी ने आकर इससे कहा कि यहां से 30 कोस दूर पूर्व दिशा में एक सघन वन में कुछ सन्यासी और तपस्वी एक विशाल अग्निकुंड के सामने बैठे साधना कर रहे हैं। वे सब समवेत शिव की स्तुति करते हुए अपने अपने शरीर के अंगों को काट काट कर हवन कुंड में झोंक रहे हैं। उनका विश्वास है कि उन्हें भगवान शिव के साक्षात दर्शन होंगे और वे जो चाहेंगे मनोवांछित फल मांग लेंगे। देवी ने सपने में मेरी पत्नी से कहा कि अगर आप यानी राजा विक्रमादित्य वहां जाकर अग्निकुंड में अपने अंगों की बलि दे और भगवान शिव शंकर के प्रकट होने पर वर रूप में हमारे लिए पुत्र मांग लें तो हमें अवश्य पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा। मेरी पत्नी की बांझ गोद हरी भरी हो जाएगी। यदि ऐसा हो सकता है तो मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। तुम चिंता रहित होकर सो जाओ, राजा ने कहा और उस कुटिया से बाहर आ गए। राजा ने विचार करना आरंभ किया कि प्रजा संतान समान और राजा पिता तुल्य होता है। संतान तुल्य प्रजा का एक भी व्यक्ति उनसे कोई आशा करता है तो उसकी पूर्ति उनके लिए आवश्यक हो जाती है। यही विचार करके कुछ दूर चलकर राजा ने अपने बेतालों का स्मरण किया। मन ही मन सोच लिया था कि यदि वन में अग्निकुंड की बात सच पाई जाती है तो ब्राह्मणी का सपना सच होगा। दोनों वेतालों के उपस्थित होने पर राजा ने उनसे ब्राह्मणी द्वारा बताई गई दिशा की ओर जाने और वहां की खबर लाने का हुक्म दिया। बेताल हवा में उसी दिशा में उड़ते चले गए। कुछ देर बाद ही वापस लौटकर उन्होंने सूचना दी। उस स्थान पर कुछ साधु सन्यासी और तपस्वी एक विशाल अग्निकुंड के सामने बैठे साधना करते हुए समवेत स्वर में शिव की स्तुति करते हुए अपने अपने शरीर के अंगों को काट काट कर उस हवन कुंड में झोंक रहे हैं। बेतालों से बात सुनना था कि ब्राह्मणी के सपने की बात प्रमाण रूप में सामने आ गई। ब्राह्मण दंपत्ति की संतान की इच्छा पूर्ति के लिए राजा ने वहां जाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने वेतालों को आदेश दिया कि वे उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दे। वेतालों ने आदेश का पालन किया। वहां पहुंचकर राजा विक्रमादित्य भी तपस्वियों की वेशभूषा में अग्निकुंड के सम्मुख जा बैठे और तपस्वियों का अनुसरण करने लगे। सारे तपस्वियों के साथ राजा विक्रमादित्य ने भी अपने शरीर का अंग अंग जला डाला। राजा विक्रमादित्य सहित जब सारे तपस्वी जलकर राख हो गए तो भगवान शंकर का एक गण वहां पहुंचा। उसने मृत तपस्वियों की राख पर अमृत की बूंदें छिड़की। सभी तपस्वी फिर से जीवित हो उठे, किंतु किसी कारणवश वो गण राजा विक्रमादित्य की राख की ढेरी पर अमृत छिड़कना भूल गया, जिसके कारण राजा विक्रमादित्य जीवित न हो सके। जब अन्य तपस्वियों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन सब ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वो राजा को भी पुनर्जीवित कर दे, क्योंकि राजा ने भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। भगवान शंकर ने तपस्वियों की विनती स्वीकार कर ली और अमृत की बूंदें राजा के राख हुए शरीर पर छिड़ककर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। राजा की साधना और भक्ति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कोई वर मांगने को कहा। इस पर राजा ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पुनर्जीवित कर नवजीवन दिया है, यही मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। पर अगर कुछ मांगने की बात है तो मैं अपने राज्य के उस गरीब ब्राह्मण दंपत्ति के लिए संतान मांगना चाहता हूं, जिनके विवाह को 12 वर्ष हो गए मगर उनके घर कोई संतान पैदा नहीं हुई। विक्रमादित्य की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। मेरा आशीर्वाद है
हे विक्रमादित्य, इस विश्व में कोई भी तुम्हारे समान ज्ञानी, योगी तथा दानी नहीं होगा। अपने लिए तो सब कामना करते हैं, पर दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाला मैंने केवल तुम्ही को देखा है। फिर भगवान शंकर ने उन्हें 2 कमल पुष्प देते हुए कहा, एक तुम्हारे लिए, एक ब्राह्मण दंपत्ति के लिए। ये कमल पुष्प जिस परिवार में भी रहेगा, वहां किसी की गोद सूनी नहीं रहेगी। कमल पुष्प की तरह घर परिवार भरा पूरा रहेगा। उस घर में धन धान्य की वर्षा होती रहेगी। भगवान शंकर से दोनों कमल पुष्प जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने लेकर उन्हें दंडवत किया, भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा उन पुष्पों के साथ बेतालों के सहयोग से अपने नगर लौटे। ब्राह्मण दंपत्ति के घर जाकर उन्हें भोले शंकर का उपहार देते हुए कहा, अब तुम निसंतान नहीं रहोगे। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारी पत्नी की गोद अवश्य भर जाएगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी प्रसन्नता से फूले नहीं समा रहे थे। ब्राह्मण ने बताया, मेरी पत्नी को भी यह बात सपने में रात ही दिख गई थी राजन, कि भगवान शंकर ने आपकी साधना से प्रसन्न होकर हमारे लिए आशीर्वाद दिया है। अपने महल लौटकर राजा ने ब्राह्मण दंपत्ति की दरिद्रता मिटाने हेतु ढेरों धन और वस्त्र आभूषण उनके घर भिजवा दिए। राजा उत्सुकतावश उस समय की प्रतीक्षा करने लगे जब ब्राह्मण के घर में कुल दीपक के जन्म लेने का शुभ समाचार उन्हें मिलेगा। एक दिन वो समय भी आ गया। ब्राह्मण के यहां पुत्र रत्न होने का समाचार उन्होंने सुना और स्वयं चलकर उसे बधाई देने पहुंचे। कथा सुनाकर पुतली ने राजा भोज से कहा, ऐसे थे त्यागी, तपी और प्रजापालक हमारे राजा विक्रमादित्य। वे अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ति के लिए भी अपने प्राणों का बलिदान करने से नहीं हिचकते थे। क्या तुमने कोई ऐसा कार्य किया है राजा भोज? पुतली का प्रश्न सुनकर राजा भोज सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग कर 17वें दिन भी निराशा के साथ महल में लौट आए। 18वें दिन सिंहासन पर बैठने के मोह में राजा भोज के सम्मुख 18वीं पुतली आ खड़ी हुई और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई।